ओके सो गुड इवनिंग एवरीवन, गुड आफ्टरनून एवरीवन। भाई गुड आफ्टरनून, आज लास्ट बार गुड आफ्टरनून गुड मॉर्निंग बोल रहा हूं मैं तुम लोगों को है ना। आज आज ही बोल रहा हूं और फाइनल में भी होगा तो भी मॉर्निंग के लेक्चर्स होंगे तुम्हारे, आफ्टरनून के इवनिंग के तो होंगे नहीं वहां पे, तो सीधी सी बात है। ओके गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। तो सर आज एकदम उस मोड पे हम आ चुके हैं। कौन सी पार्टी? हाँ तुमको देनी चाहिए मुझे। हाँ मैं दूं? तुम लोग कल आओगे तो मेरे लिए थोड़ी आओगे वहां पे, तुम एएस के लिए आओगे, किसी और चीज के लिए आओगे। चल इधर ध्यान दे, पार्टी चाहिए इनको, बताओ। हाँ सर हम लोग पहले एक बार टीसी से क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे, उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले टैक्स कलेक्ट कौन करता है? कलेक्ट करता है पेई। कौन करता है? पेई कलेक्ट करता है और पेयर को मिलता है क्रेडिट। पेयर को क्या मिलता है? क्रेडिट। ठीक है, इधर ध्यान देंगे सर। सबसे पहले टीसीएस कब आता है? कुछ स्पेसिफाइड गुड्स होते हैं या उन सभी केस में टीसीएस आता है, बराबर है। ठीक है, तो यहां पे ध्यान देंगे सर। सबसे पहले सर अगर बायर मतलब पेयर अगर कुछ कंसिडरेशन पे कर रहा है, ठीक है, क्या पे कर रहा है? कंसिडरेशन। ठीक है, तो उसके साथ में टीसीएस वहां पे करेगा किसको? सेलर को। किसको? सेलर। एग्जांपल लिया था हमने कल कि किंगफिशर लिमिटेड करके एक वाइन बेसिकली लिकर मैन्युफैक्चरिंग, क्या बोलूंगा, लिकर बनाने वाली एक कंपनी है किंगफिशर लिमिटेड, जो कि लिकर बेचती है किसको? गोवा वाइन्स को। किसको? गोवा वाइन्स को बेचती है। तो गोवा वाइन्स को पेमेंट करेगा, कंसिडरेशन पे करेगा। बोलो, अरे बोलो यार। अब गोवा वाइन्स आगे बेवड़े लोग को, थैली लोग को वहां पे दारू बेचता है, बराबर है। तो इन लोगों की इनकम से कोई मतलब नहीं है, बट जो गोवा वाइन्स है ये अपनी इनकम छुपा सकता है। तो ये अपनी इनकम ना छुपाए, इसके लिए क्या किया जाएगा? जब ये कंसिडरेशन पे करेगा तो किंगफिशर लिमिटेड इससे क्या लेगा? टीसीएस एट द कितना परसेंट? 1% एट द टाइम ऑफ रिसीट और डेबिट विच एवर इज अर्लियर। या तो जब ये किंगफिशर इसको डेबिट करेगा, डेटर बनाएगा तब, या जब पैसा रिसीव होगा तब, विच एवर इज अर्लियर। और ये जो टीसीएस लिया जा रहा है ये गवर्नमेंट को क्या कर दिया जाएगा? डिपॉजिट। और इसका क्रेडिट किसको मिलेगा? गोवा वाइन्स को। किसको मिलेगा? गोवा वाइन्स। अरे बोलो। अच्छा, हु इज लाइबल टू कलेक्ट टीसीएस? ऑब्वियसली पेई। कौन? पेई। तो पेई कब कलेक्ट करेगा? तो कुछ केस में एट द टाइम ऑफ रिसीट और बाकी केस में एट द टाइम ऑफ रिसीट और डेबिट विच एवर इज अर्ली। जमा कब करवाना पड़ता है? अगले महीने की 7 तारीख। सारे केस में अगले महीने की 7 तारीख। उसके बाद में आता पेन मैकेनिज्म। अगर पेन फर्निश किया तब तो जो रेट है उससे टैक्स कलेक्ट हो जाएगा। अगर पेन फर्निश नहीं कर रखा है तो ट्वाइस द रेट। और कितना परसेंट? 5%, विच एवर इज हाई। लेकिन एक सेक्शन जो हमने कल पढ़ा था 206C1H, 206C सेल ऑफ गुड्स, उस केस में 1% हो जाएगा इंस्टेड ऑफ कितना परसेंट? 5%। और मैक्सिमम रेट कितना हो सकता है? 20%, बराबर है। उसके बाद में आता है 206CC, 206CC स्पेशल प्रोविजन फॉर कलेक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स फॉर नॉन फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम। अगर रिटर्न फाइल नहीं कर रहा है भाई अगेन 3 साल के, तो इन दैट केस डबल द रेट। डबल द रेट और आपका 5%, विच एवर इज हायर। सर मैक्सिमम कितना होगा? 20%। ओके, उसके बाद में अगर दोनों एप्लीकेबल है तो 206CC और 206CCA विच एवर इज हायर। सर सबसे पहला था 206C1। अगर सेलर कौन है? एनी पर्सन अदर देन छोटा इंडिविजुअल, छोटा एच। अगर वो स्पेसिफाइड गुड्स बेच रहा है, किसको? बायर। किसको? और वो बायर आगे क्या करेगा? उसको रीसेल। क्या करेगा? रीसेल। तो एट द टाइम ऑफ रिसीट और डेबिट विच एवर इज अर्लियर, जो कंसिडरेशन पे करेगा उसके साथ में वहां पे टीसीएस भी देना पड़ेगा। क्या रेट? क्या टीसीएस? अगर एल्कोहलिक लिकर तो ह्यूमन कंजम्पशन कितना परसेंट? 1%। तेंदुलीव्स है तो 5%। अगर टिम्बर है तो 2.5%। एनी द फॉरेस्ट प्रोडक्ट है तो 2.5%। अगर स्क्रैप है तो 1%। मिनरल बीइंग कोल माइंस या कोल या लिग्नाइट या आयरन हो तो 1%। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं कि अगर वहां पे आपका कौन सा? तेंदुली पे 5%, बाकी फॉरेस्ट प्रोडक्ट के ऊपर 2.5%, बाकी सबके ऊपर कितना परसेंट? 1%। कितना परसेंट? 1%। अंडरस्टूड और नॉट? ओके, हु विल बी द बायर? बायर कौन होगा बेटा? एनी पर्सन, कोई भी हो सकता है, बट कौन नहीं हो सकता? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर कंपनी, क्लब, एम्बेसी,
फॉरेन वहां पे आपका कोई स्टेट है, या फिर आपका बेसिकली कॉन्सुलेट हो गया। कुल मिला के भाई हम क्यों ये टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं सर, ये आपको पर्पस बहुत क्लियर होना चाहिए, क्योंकि सर वो आपका जो बेसिकली बायर है ना, बायर वो अपनी इनकम छुपा सकता है, इनकम छुपा। कल मैंने दुनिया भर के एग्जांपल दिया था आपको, बराबर है, तो अपनी इनकम छुपा सकते हैं। इसलिए सर अगर मान लो इधर सेंट्रल गवर्नमेंट है, इधर स्टेट गवर्नमेंट है, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई कंपनी है, स्टेट गवर्नमेंट का कोई कंपनी है, कोई फॉरेन एसोसिएशन है, कोई आपका एम्बेसी है, तो क्या आपको लगता है उनकी इनकम सरकार को जानने में इंटरेस्ट होगा, या सरकार से छुपा पे बोलो यार, इसलिए टीसीएस का प्रोविजन आने वाला नहीं है। उसके बाद में वहां पे आपका आता है कि अगर वहां पे कोई क्या बोलते रिटेल बायर, कौन 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 रिटेल, पर्सनल कंजम्पशन के लिए बेवड़े लोग अगर बेवड़े लोग खरीदते तो इनसे टीसी कलेक्ट होने वाला नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? उसके बाद में अगर बायर रेसिडेंट है और वो वहां पे सेलर को क्या देता है, डिक्लेरेशन। सेलर क्या देता है, अगर ये सेलर स्पेसिफाइड गुड्स बेच रहा है, एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, या फिर दूसरा व्हाट तेंदुलीव, या फिर व्हाट टिम्बर, या फिर व्हाट एनी अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, या फिर व्हाट स्क्रैप, या फिर व्हाट मिनरल जिसके अंदर कोल आ गया, लिग्नाइट आ गया, आयरन ओर आ गया, बराबर है, ये बेच रहा है। लेकिन जो बायर है ना, रेसिडेंट बायर, वो डिक्लेरेशन देता है कि ये जो गुड्स यूज होने वाले हैं नहीं, किसके लिए यूज होने वाले हैं बेटा, ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज होने वाले हैं, किसके लिए यूज होने वाले हैं। 76 रुपीज मेरे अकाउंट में पैसा आ गया, 76 रुपए पैसा आ गया, 76। हाँ डिविडेंड का, डिविडेंड के ऐसे आते हैं वहां पे, ठीक है डिविडेंड। चलो इधर ध्यान दो, वहां पे पैसा आता तो मेरे को अलग खुशी मिलती, अलग। हाँ 76 की मैं पार्टी पक्का दे दूंगा, बस डन। 76 रुपए के मैं छोटी छोटी टॉफीज लाके बांट देता हूँ वहां पे, डन 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 डन, डील डन हो गई, डन। तुम लोगों ने मांगा, मैंने दे दिया, ये होता है वहां पे बात। अब एक काम कर लो नंदिनी, ये फैन बंद कर लो ना, और फोन भी रख दो, वो भी एक काम था, बोलना था मेरे को, पहले फैन का बोल दिया। मैंने कहा ठंड क्यों लग रही है मेरे को, सारे बंद कर दो फैन। हाँ जबरदस्ती मेरे को ठंड में, मेरे को नहीं बंद हुआ, ये हो गया क्या, ओ हो, रुक तेरा मैं आर्ट्स ठीक करता हूं मैं, रुक तेरा आर्ट्स ठीक करता हूं मैं। मेरे को बोल रहा है साइंस, अबे 11 12 फेल हूं मैं साइंस में, साइंस मैथमेटिक्स वो भी है ना, 150 में से 23 नंबर आए थे मेरे को मैथ्स के अंदर, फिजिक्स केमिस्ट्री में पास हो गया, मेरे को मत सिखा साइंस, चल। द पॉइंट इज बेसिकली सर वहां पे आपका अगर डिक्लेरेशन दे दिया कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज करने वाले या किसके लिए यूज करने वाले हैं, जनरेशन बोलता है साइंस, मेरे को है फेंक के मारूंगा, ठीक है, तो वहां पे आपका क्या हो जाएगा, टैक्स कलेक्ट होने वाला नहीं है। 206C 1C 206C 1C सर अगर लेसर कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट हो सकता है, NHI हो सकता है, BMC हो सकता है, बोलना यार। और वो क्या लीज पे दे रहे हैं, पार्किंग लॉट, या क्या दे रहे हैं, टोल प्लाजा, या फिर क्या दे रहे हैं, माइन और क्वेरी, किसको कॉन्ट्रैक्ट, किसको कॉन्ट्रैक्ट। तो जो लीज रेंट पे करेगा उसके साथ में 2% TCS भी देना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ रिसीव व्हिचएवर इज अर्लियर। बट बेटा वो माइन और क्वेरी के अंदर क्या नहीं आएगा, मिनरल और पेट्रोलियम ऑयल, बराबर बोलो। सेक्शन 206C 1F, तो सेक्शन 206C सर सेलर एनी पर्सन अदर देन छोटा इंडिविजुअल, छोटा h, बट शोरूम की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, शोरूम अगर वहां पे इंडिविजुअल बाहर क्या बेचता है, कार, क्या बेचता है, कार, मोटर कार बट लेकिन एनी मोटर व्हीकल आ गया, ट्रक भी आ गया, बस भी आ गया, वो भी सब आ गए वहां पे। अगर मोटर व्हीकल बेचता है और या फिर स्पेसिफिक जो गुड्स नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट जो अभी तक नोटिफाई कर नहीं करा वो बेचता है, तो अगर पर व्हीकल कितना है सर कंसिडरेशन, 10 लाख से ज्यादा, 10 लाख से, तो उसके लिए कंसिडरेशन प्लस साथ में 1% TCS भी देना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ रिसीट। अब भाई मेरे को बात बताओ, ये क्या हर व्हीकल का अलग अलग देखोगे या सब व्हीकल मिला के दोगे? अगर मैंने एक ही दिन एक ही टाइम पे एक ही परमानेंट अकाउंट नंबर पे एक ही शोरूम से एक ही चेक से मैंने 2 गाड़ियां खरीदी, कितनी गाड़ियां खरीदी है, 2, उस केस में बताओ क्या होगा, दोनों का अलग अलग देखेंगे। एक 12 लाख की खरीदी उसके ऊपर TCS आएगा, जो 8 लाख खरीदी उसके ऊपर TCS आने वाला नहीं। बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, बराबर है, चलो बढ़िया, ठीक है। अब वहां पे आपको कुछ और चीजें हैं कि जब ये शोरूम को मैन्युफैक्चर, टाटा मोटर्स, कौन टाटा मोटर्स जो मैन्युफैक्चर है, अगर वो कार बेचता है, बराबर है, शोरूम को, तो इन कंसिडरेशन पे TCS आने वाला नहीं है। डिड यू अंडरस्टूड और नॉट? ओके, इसके अलावा सर अगर वहां पे कार कौन खरीद रहा है सर, कौन खरीद रहा है, लोकल अथॉरिटी BMC खरीद रही है, या फिर BEST बेस्ट, या महाराष्ट्र ST, गुजरात ST, जिनका धंधा ही भाई क्या है, पैसेंजर्स को लाने ले जाने का है, तो इन दैट केस सर वहां पे आपका TCS आने वाला नहीं है। उसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट, वही
सर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, बराबर है, या जो एम्बेसी एक्सेट्रा एक्सेट्रा है, अगर वो लोग खरीदे तो भी टीसीएस आने वाला नहीं है। बेटा आपका जो प्रोविजन है ना मैन्युफैक्चर, अगर मैं बता दिया कि भाई मैन्युफैक्चर जो शोरूम को बेचेगा तो टीसीएस वहां पे कलेक्ट करेगा नहीं, या फिर आपका कार कोई भी हो कोई फर्क पड़ता नहीं है, टीसीएस वहां पे लेना है, लिमिट आपका 10 लाख का ईच ट्रांजेक्शन में आएगा और मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा फर्क पड़ता नहीं है। 206C 1G 206 1GA 1GB क्लॉज, बराबर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैंने आपको कल भी एग्जांपल करवाया था। सबसे पहले ओवरसीज टूर प्रोग्राम थॉमस कुक का एग्जांपल दिया था, बोल रहे यार तुमने लिखा था क्या, थॉमस कुक वहां पे, और यहां पे कौन थे, हरिदास प्रभु थे, बराबर है, हरिदास प्रभु थे, उन्होंने थॉमस कुक के पास में एक 10 लाख का क्या लिया, ओवरसीज ओवरसीज होना चाहिए, ओवरसीज कुछ कर देना, बता रहा हूं, अरे उत्तराखंड जाकर के आ रहे हो उसका नहीं, वहां पे है ना, अयोध्या या कुंभ जाकर के आ रहे हो, बोले हम तो टूर प्रोग्राम करके आ रहे हैं, उसका नहीं, ओवरसीज होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ओवरसीज। तो इन दैट केस वहां पे आपका अगर जो थॉमस कुक को जो 10 लाख का कंसिडरेशन पे करे, 10 लाख व्हाट कंसिडरेशन पे कर रहे, तो उस केस में अप टू कितना अप टू 7 लाख के ऊपर कितने परसेंट @5%, 35,000 आया था, बराबर है, और जो आपका अब जो एक्सेस आपका कितना है 7 लाख, कितना 3 लाख, उसके ऊपर कितना परसेंट 20%, कितना होता है 60,000 आया था, टोटल कितना 95,000 का टीसी था, बोलो यार, तो ये करेक्ट किया जाएगा। सर इवन 206C1 है, मोटर कार इज परचेज विद 9.5 लाख एंड द एक्सेसरीज वर्थ 51 लाख ब्रॉड, देन द टीसीएस विल बी 1% एप्लीकेबल। बेटा डिपेंड करता है कि आप कहां से ले रहे हो, कैसे ले रहे हो, किस तरीके से ले रहे हो। अगर वो शोरूम के अंदर बेसिकली वो इंक्लूसिव प्राइस जिसको बोलते हैं ना, ऑन रोड प्राइस जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो वो आपका अगर उसके अंदर इंक्लूड आ गया तो आपका आ जाएगा, बट आप अलग से एक्सेसरीज वगैरह करवा रहे हो बेसिकली, तो इन दैट केस वो नहीं आए, क्योंकि एक्सेसरीज तो आप बाद में भी करवा सकते हो ना। आदित्य अंडरस्टूड और नॉट, बोलो ओके भाई, लास्ट लेक्चर आज तो आ जाते, हाँ गजब करते हो तुम लोग, निकाल दू, नहीं यार मेरा दिल नहीं मानता है, आज निकालने का दिल नहीं मानता है, ऐसे आज मैं थोड़ा इमोशनल होता, भावुक होता हूँ, मतलब लास्ट लेक्चर में वहां पे तेरे को देनी चाहिए पार्टी, है ना, आराम केक्स, अच्छा कैटरर्स, हाँ, लेकिन भाई इनके जो पार्टनर है उन्होंने तो बोला है हमारे सिर्फ नॉनवेज होता है, मतलब ऐसे वहां पे, मैंने बिजनेस पार्टनर बोला है, डिड आई सेड एनीथिंग, मैंने कोई वर्ड यूज किया, मैंने क्या बोला, पार्टनर, क्या बोला, तो पार्टनर में कौन से पार्टनर हो सकते हैं, कोई भी पार्टनर, कोई भी बोल रही है, कोई भी बोल रही है, बस हो जा अभी, ठीक है। तो आराम कैटरस से तेरे को लेके आना चाहिए था वेज में कुछ, मतलब वहां पे तेरी जिम्मेदारी थी, हाँ रिजल्ट किस दिन लेके आएगा ऐसा, चलो ठीक है, उस दिन तो लाना ही पड़ेगा तुमको, लाते आज तो बात थी, उस दिन तो लाना ही पड़ेगा, उस दिन तो शर्म से लाना पड़ेगा, खाली हाथ कैसे आएगा वहां पे, हाँ कि जॉइंट में मत लाना, एक ही मिठाई का डब्बा दोनों लेकर के आके वहां पे ऐसे, हाँ देख ऐसा करना मत, क्योंकि पेमेंट भी तेरे को ही देना पड़ेगा, ये और बोल देता हूं वहां पे, एक्सपीरियंस है इसलिए बोल रहा हूं वहां पे। चलो इधर ध्यान दे, प्लीज पे अटेंशन। तो सर वहां पे आपका ओवरसीज टूर प्रोग्राम पे गए, तो उस केस में अप टू 7 लाख 5% उसके ऊपर जाएगा। अब आता है अगर आप ऑथराइज डीलर के थ्रू क्या कर रहे हो, रेमिटेंस, क्या कर रहे हो, ऑथराइज डीलर के थ्रू रेमिटेंस कर रहे हो फॉर द पर्पस ऑफ एजुकेशन, अंडर कर देना या मेडिकल ट्रीटमेंट, तो नो टीसीएस अप टू कितना 7 लाख, बट 7 लाख के ऊपर जाएगा तो टीसीएस कितना परसेंट आएगा, 5%, कितना परसेंट, 5%। उसके बाद में दूसरा आता है रेमिटेंस अगर कर रहे हो आउट ऑफ लोन, और लोन कहां से रखा है, बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या चैरिटेबल ट्रस्ट, वहीं से, और कहीं से नहीं, तो अप टू 7 लाख नो टीसीएस, बट 7 लाख के ऊपर कितना परसेंट, 0.5%, परफेक्ट है। लेकिन बोला है लोन एम्प्लॉयर से ले रखा है, तो कितना परसेंट हो जाएगा, 5%। मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन आया था सीए फाइल में 4 नंबर का, यस और नो, ओके सर। अगर शॉपिंग के लिए कहां पे केत की अगर शॉपिंग के लिए गई प्राड़ा गुची, उसके लिए बराबर है, तो उस केस में 10 लाख वहां पे गया, तो नो टीसीएस अप टू कितना 7 लाख, लेकिन 7 लाख के ऊपर सीधा कितना परसेंट, 20%, कितना परसेंट, 20%, ये हमने पढ़ा था, बराबर है। ओके, इसके बाद में मैंने बोला था कि भाई ये तुम लोग पढ़ के आना, और जो तुमने नहीं पढ़ा होगा इतना ही मेरे को यकीन है, इतना भरोसा है। एक शर्मा वाला क्वेश्चन भी दिया था, वो भी तुमने नहीं किया हुआ, इतना भी मेरे को यकीन है, भरोसा है।
देखते हैं कितने लोगों ने किया है वहां पे, ठीक है। सेक्शन 206C1H, सेक्शन 206C, बट ये जब भी पढ़ो तो आपको साथ में क्या पढ़ना है, 194Q, 194Q। तो 194Q को पढ़ते टाइम आपको ध्यान रखने का है कि सर कुछ कंडीशन है। सबसे पहले कौन, बायर, कौन जो बायर है ना उसका लास्ट ईयर का टर्नओवर 10 करोड़ से क्या हो, ज्यादा। अगर बायर का लास्ट ईयर का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है और वो वहां पे खरीद रहा है, कुछ भी गुड्स खरीद रहा है और पेमेंट और क्रेडिट कर रहा है पूरे साल में अप टू कितना, 50 लाख, तब तो टीडीएस आने वाला नहीं है 194Q में। लेकिन अगर वहां पे पेमेंट कितना है या क्रेडिट कितना है, मोर देन 50 लाख, मोर देन, तो दो ही 50,000 नहीं है, 50 lakhs है। कौन सा नशा ज्यादा लगता है, प्राणा ज्यादा मेरे को लगता है वहां पे खरीद लिया, तो इन दैट केस 50 lakhs या 50 लाख से क्या है, ज्यादा, क्या है, ज्यादा पूरे साल में, बोलो। तो उन केस में टीसीएस आएगा कितना परसेंट, 0.1%। एक्सेस ऑफ 50, दो ही ऐसे सेक्शन है पूरे टीडीएस में जहां पे एक्सेस का काटा जाता है, एक 194N और एक 194Q, एक 194N, एक 194Q। तो जो भी आपका 50 लाख के ऊपर जाएगा आपका टीसीएस आएगा पॉइंट कितना परसेंट, 1%। अगर पेई ने पेन फर्निश नहीं किया है, पेई ने पेन फर्निश बहुत बार मांगा लेकिन पेन फर्निश नहीं किया, तो इनके दैट केस टीसीएस काटा जाएगा 0.1%, सॉरी टीडीएस काटा जाएगा 0.1%। 20688 0.1%। और दूसरा वहां पे कितना आता है, 20% नहीं, 5%, विचएवर इज हायर, विचएवर इज हायर, उससे काटोगे, बराबर है। ओके, अगर मान लो बायर का टर्नओवर लास्ट ईयर में 10 CR से क्या था, कम, 10 CR से क्या था, कम, तो 194Q में टीडीएस तो आने वाला नहीं है, परफेक्ट है। लेकिन सर 206C1H के अंदर क्या आ जाएगा, टीसीएस, प्रोवाइडेड सर बाय सेलर, कौन सेलर, उसका टर्नओवर क्या हो, 10 CR से ज्यादा, 10 CR से। तो सेलर ने अगर गुड सेल किया है वहां पे किसको, बायर को, और कंसिडरेशन पे कर रहा है अप टू 50 लाख, नो टीसीएस। अगर वहां पे 50 लाख से ज्यादा तो टीसीएस आएगा 206C1H के अंदर कितना, 0.1%। सेम बोल रहे यार। लेकिन अगर यहाँ पे किसने, पेयर ने, किसने पेयर ने पेन फर्निश नहीं किया, पेयर ने पेन फर्निश 206cc क्या बोलता है, ट्वाइस द रेट और 5%, विचएवर इज हायर। बट इस सेक्शन केस में ट्वाइस द रेट और कितना परसेंट, 1%, विचएवर इज हायर, उस रेट से टीसीएस टैक्स कलेक्ट करोगे, बोलो यार। ओके, तो ये हमने पढ़ा था। इंटरेस्ट का भी हमने साथ में पढ़ लिया था कि इंटरेस्ट आपका कितना वहां पे करना पड़ता है। अगर सर टैक्स कलेक्ट नहीं किया था तो जिस दिन कलेक्ट करना था उस दिन से शुरू होगा, कब तक, जब आपने एक्चुअली क्या किया है, कलेक्ट, कितना, 1% पर मंथ और पार्ट दो मंथ। सर सेम हमने क्वेश्चन किया था टीडीएस का, बोले यार, तो ओनली डिफरेंस डिडक्शन कीजिए, क्या हो जाएगा, कलेक्शन। दूसरा, सर आपने कलेक्ट तो कर लिया था बट गवर्नमेंट को जमा नहीं करवाया था, अगले महीने की 7 तारीख तक जमा करवाना, बोलो नहीं करा। तो जिस दिन आपने कलेक्ट कर लिया था उस दिन से चालू होगा जिस दिन आप एक्चुअल में जमा करवाओगे, कितना, 1.5% पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ। अगर आपको चाहिए रहेगा ना तो वो जो क्वेश्चन है ना उसमें थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके टीसीएस कर देना। मतलब मान लो वहां पे गुड्स कुछ है, गुड्स वहां पे ले लेना कि भाई गुड्स बेचा है, ऐसा कुछ प्रोफेशनल सर्विस गुड्स की लेना, क्या लेना है, गुड्स। उस केस में आपका टीसीएस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टीसीएस। तो उस केस में भाई वहां पे आपका उल्टा हो जाएगा, तो सेम अमाउंट आएगा, क्या अमाउंट आएगा, सेम। द ओनली थिंग इज बेसिकली वहां पे आपका टीडीसी क्या हो जाएगा, टीसीएस। यहां तक हमने लास्ट लेक्चर में करा था, परफेक्ट है। बोलेंगे क्या आप लोग? चलो अभी हम एक नया चैप्टर शुरू करने, अच्छा एक क्वेश्चन भी तो डिस्कस किया था ना यार, वेट फॉर अ मोमेंट। क्वेश्चन आपका कहां था, टीडीएस में था ना, शर्मा जी वाला क्वेश्चन था। क्यों नहीं किया भाई? भाई नहीं किया, इसमें तुम्हारा घाटा है, क्योंकि सिंपल सी बात है, जितने लोगों ने किया है, कितने लोगों ने किया है, बराबर है। क्या पहली बार में हो गया था या दूसरी बार में हुआ? हाँ, पहली बार में कोई है जिसका पहली बार में हो गया था, फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया था? नहीं हुआ होगा, क्यों, मेरे को मालूम है नहीं होगा, गलती करी होगी। क्या गलती करी होगी वो भी मैं बताऊंगा। इसे बोल रहा हूँ कि करते ना तो अच्छा रहता, वो तुमने कर दी गलती के, नहीं किया इस क्वेश्चन को। इधर ध्यान दो, कौन सा क्वेश्चन है वो, 8, क्वेश्चन नंबर 8। मिस्टर शर्मा, मैं तो बोला मैं कल करवाऊंगा आपको, इस क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा, बट सर करना चाहिए था, ईमानदारी से बोलो, करना, अच्छा क्वेश्चन है। मिस्टर शर्मा, अ रेसिडेंट इंडियन एज 77 ईयर्स गेट्स पेंशन ऑफ 52,000। 10 मिनट दू तो करोगे?
हाँ, छोड़ छोड़ छोड़, मैं करवा रहा हूँ. मिस्टर शर्मा, रेसिडेंट इंडियन एज 77 गेट्स पेंशन ऑफ 52,000 per month from UP state government. The same is credited to his saving account in SBI Lucknow branch. In addition, he gets interest of 8% per annum on FD of 20 lakhs with the said bank. Out of his deposit 20 lakh, 2 lakhs represent 5-year term deposit made by him on 1st April 2024. इधर गलती हुई होगी तुम्हारी पहली. इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट ये आपका था 9,500. ठीक है, तुम्हारी गलती कहाँ हुई, मैं सारी गलतियां बताऊंगा. From the above fact, compute the total income and tax liability, Mr. Sharma, for the assessment year 25-26 under the optional tax regime. ठीक है, what would be the amount of tax? Same amount हो जाएगा TDS का अमाउंट, क्योंकि 192 में कुछ कटा नहीं है. अगर 192 में कुछ कटा होता तो जो अमाउंट इसमें अमाउंट जाता है उसमें से माइनस कर देते 192 का TDS. ठीक है, तो क्या रिटर्न फाइल करने की जरूरत है? अगर 194P में कटेगा तो TDS रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है. और अगर अलग बैंक के अंदर FD होता तो क्या होता, उसके ऊपर बाद में बात करेंगे. इधर ध्यान दो. पहले सबसे पहले शर्मा जी का कौन सा इनकम है? इनकम फ्रॉम सैलरी. क्या है? पेंशन. कितना है पेंशन? इनटू 12. हाउ मच इट इज? 6 लाख. परफेक्ट है. अब इसमें से आपको क्या देना है? स्टैंडर्ड डिडक्शन. कितना? ऑप्शन इजी में तो 50,000. कितना हो गया? 5,74,000. अब आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस. क्या आएगा इनकम फ्रॉम? पहला आएगा इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट. कितना है? 9,500. 9,500. ठीक है. दूसरा क्या है? इंटरेस्ट ऑन एफडी. इंटरेस्ट ऑन एफडी कितना है? 20 लाख का एफडी है. 20 लाख इंटू कितना परसेंट? 8%. कितना? 1,60,000. तो कितना हो गया? 1,69,500. हाउ मच इज GTI? 7,43,000. परफेक्ट. इसमें चैप्टर 6 डिडक्शन देने का है. चैप्टर 6A डिडक्शन. तो सबसे पहले आएगा ATC. बोलो वो तो है कहाँ? यहाँ पे है. करंट ईयर में जो 2 लाख का क्या करवाया है? FD. क्या करवाया है? पहली गलती देखो, मैं ऐसे तो उम्मीद नहीं करता हूँ कि आपने स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं दिया होगा. वो गलती की तो उम्मीद नहीं करता हूं. अगर ऐसा किया है तो क्या ही बोलूं मैं, ऐसा किया है. हाँ बोलो, सच बोलो. वाह. पहला पूरा टोटल इनकम ATC वगैरह सब हो गया था. वाह. हाँ. ओहो, छोटा पैकेट बड़ा धमाल. ठीक है, इधर ध्यान दो. तो द पॉइंट इज बेसिकली ATC का डिडक्शन मिलेगा. वो जो FD करवाया है ना, टर्म डिपॉजिट इस साल में 1 अप्रैल 24 को 2 लाख का, उसका ATC में डिडक्शन मिलेगा. लेकिन मैक्सिमम कितना? 1,50,000. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो 1,50,000 का डिडक्शन मिलेगा. दूसरा और कौन सा? TTB में डिडक्शन मिलेगा. सर सीनियर सिटीजन है, रेसिडेंट है, सीनियर सिटीजन है तो TTA में नहीं, TTB. और जब TTB में बात करते हैं ना तो सर इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक भी मिलता है और इंटरेस्ट ऑन FD भी मिलता है. तो दोनों मिला के 169 है. बोलो यार. तो 169 और मैक्सिमम कितना? 50,000. विच एवर इज लोअर. तो कितना देना था यहाँ पे? 50,000. कितने लोगों का NTA एकदम पहली बार में आ गया था? कितना बोलना? कितना? 5,43,000. ये कितने लोगों का पहली बार में, पहली एक ही अटेम्प्ट में NTA आ गया था? वेरी गुड, बहुत बढ़िया. 1 2 3 4 5. शानदार. 194A का TDS कौन? बैंक क्यों काटेगी? नॉनसेंस. तो 194P में काट रही है तो 194A में क्यों ही काटेगी? हाँ. तो NTA मेन तो NTA में पहुंचना था, क्योंकि NTA में मैक्सिमम लोगों ने ATC का डिडक्शन दिया ही नहीं होगा. गलती करी है कि नहीं कर रही है? अरे जिन्होंने, मैं बोला पहली गलती यहाँ पे होगी, पहली गलती यहाँ पे ATC. कुछ लोग यहाँ पे ATTTA का डिडक्शन दे देंगे, ATTTB का नहीं देंगे. आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? ये चीज ध्यान रखने का. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बता रहा हूं मैं आपको. ये कितना है? 5,43,000. इसके ऊपर टैक्स निकालते. कुछ लोगों ने यहां गलती करी होगी, 2.5 लाख का बेसिक के टैक्स निकाल दिया होगा. आई नो दैट. ये है ना, ये दोनों साथ में किया था क्या? तीनों साथ में किया था. वाह. तेरा गलत तो मेरा कैसे सही हो सकता है? मैं भी गलत ही करूंगी. सर वहां पे आपका 77 ईयर्स का उम्र लिखा है दादाजी का, ऊपर लिखा है रेसिडेंट है, तो कौन सा स्लैब लगाना चाहिए था? 3 लाख.
मुझे मालूम है तुम लोग कहां कहां गलती कर सकते हो, सब मेरे को मालूम है, इसीलिए मैंने घर पे क्वेश्चन करने को दिया था, ताकि गलती करते ना तो समझ में आता कि भाई क्या गलती हो रही है। तो देखो पहले 3 लाख के ऊपर, फर्स्ट 3 लाख के ऊपर कितना, नील। नेक्स्ट कितना, 2 लाख। नेक्स्ट कितना, 2 लाख। बोलना यार कितना, @5% कितना होता है, 10,000। और बैलेंस कितना हो गया, बैलेंस 43,500। एट कितना परसेंट, 20%। कितना, 8,700। कितना आ गया, 18,700। इट इज बेसिक टैक्स, बराबर है, बेसिक टैक्स आ गया वहां पे 18,700। क्या सरचार्ज आएगा, नहीं आएगा। क्या रिबेट आएगा, नहीं आएगा। क्या चीजें आएगा, यस आएगा। कितना है, 4,748। कितना हो गया टोटल, 19,448। राउंड ऑफ करो इसको, 19,450। किसका एग्जैक्ट आ गया था, एग्जैक्ट आ गया था पहली बार में, पहली बार फर्स्ट अटेम्प्ट में। क्या किया था तूने, तो अरे बट ये आया था कि नहीं आया था, तुम वो एक बार हाथ खड़ा कर रहा है, एक बार नीचे कर रहा है, एक बार खड़ा कर रहा है। साइंस है क्या ये भी साइंस है क्या, अपने आप हाथ उठ जाता है। हाँ क्या है, मेरे को ये क्या पढ़ा है, साइंस पढ़ाने आया, अभी कुछ और पढ़ा रहा है। मैं तेरा बायोलॉजी बिगाड़ दूंगा, बता रहा हूं मैं, जाते जाते। हाँ ड्रॉप में ये आंसर आ गया था कि नहीं आया था, मेरे को वो पूछ रहा हूँ, आ गया था, बढ़िया, बहुत बढ़िया। एकमात्र अमित ही होते हैं दुनिया में ये सब करने वाले, और कौन ही क्या होता है वहां पे। चलो इधर ध्यान दो। तो सर ये हो गया आपका क्वेश्चन, ये हो गया टीडीएस। अभी ये टीडीएस 194P में कट गया, ये टैक्स लायबिलिटी था, और यही टीडीएस 194P के अंदर 194। हाँ अगर 192 में टैक्स कटा होता तो उसमें से क्या हो जाता, माइनस। क्या हो जाता, माइनस। तो बचा हुआ 194P हो जाता। बोलो, बट यहाँ पे तो कुछ कटा ही नहीं है, तो बात खत्म हो जाती है। तो अब क्या रिटर्न फाइल करने की जरूरत है शर्मा जी को, नहीं 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 नहीं, रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं। अगला वाला और इंटरेस्टिंग है, अगर शर्मा जी का ये बैंक का एफडी एसबीआई में न कैनरा बैंक में होता तो क्या भी सिचुएशन सेम होती क्या, नहीं सर। उस केस में 194P के अंदर एसबीआई टैक्स काटता नहीं, बराबर है। और उस केस में शर्मा जी को रिटर्न भी फाइल करना पड़ता। बोलो, लेकिन क्या कैनरा बैंक कुछ टैक्स काटता कि नहीं काटता, वो भी सवाल है अपने आप में। काटता, और कौन से सेक्शन में, 194A 194। अरे वो तो देता ना एफडी के ऊपर इंटरेस्ट कितना, 1,60,000 विच इज मोर देन 50,000 सीनी सिनी के केस में, तो वो 194A में काटता। परफेक्ट है। तो नहीं उधर थोड़ी करना था, इधर करना था, कैनरा बैंक काटता वहां पे। तो इधर नीचे सॉल्यूशन में लिख दो, वहां पे इधर लिख दो, ये जो थर्ड पॉइंट है उधर लिख दो वहां पे। If fixed deposit 20 lakhs with bank other than SBI, which is the bank where his pension credited, then Mr. Sharma would not qualify to specified senior citizen. In this case, Mr. Sharma would have to file his return of income under section 139, since his total income without giving effect deduction this is exceed basic emission limit. वो बाद में समझ में आएगा, अभी नहीं, थोड़ी देर बाद में। लिखो वहां पे, however Canara Bank shall deduct tax under section 194A at the rate 10% on interest on FD of कितना है रुपीज, 1,50,160 है ना, 1 लाख इंटर एफडी है क्या, आरडी है, कुछ नहीं लिखा है, एफडी है क्या, 1,60,000 विच इज मोर देन कितना, रुपीज 50,000 पर एनम। बोलो, लिख दो वहां पे। पूछो, ये लिख दिया पहले, ठीक है। हाँ बोलो, किसमें, कौन सा सेक्शन में, पैसा मैं भिजवा दूंगा, तुम जाओ ना प्लीज,
पैसा मैं रेमिट करवा दूंगा, टेंशन मत लो, और टीसीएस का पैसा ही मैं दूंगा। कौन सा? बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको एस का अचार मिले, डीटी की खमी ना खल पाए, जा तुझको लौ का प्यार मिले। ये तो रील कंटेंट है ना, ये तो है ना। चलो बढ़िया है, काट ही दूंगा मैं इसको, कटवाता हूँ रील। चलो बढ़िया 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 बढ़िया। जब स्लैब रेट से टैक्स डिडक्ट करना है तो क्यों 10% से काटोगी 194P के अंदर?